नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका झारखंड के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर रार काफी बढ़ती जा रही है। राज्य की 2 खाली हो रही सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ने ही अपना दावा ठोक दिया है। इस राजनीतिक खींचतान को सुलझाने के लिए आलाकमान के स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। झारखंड सरकार ने रविवार की देर शाम प्रशासनिक महकमे में एक बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया है। शासन ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक साथ 17 जिलों के उपायुक्तों यानी डीसी का तबादला किया है। इसके साथ ही 5 उप विकास आयुक्तों को पदोन्नत कर नए जिलों की कमान सौंपी गई है। इस भारी फेरबदल से पूरे राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी पर सीआईडी का शिकंजा कस गया है। भ्रष्टाचार के मामले में की गई छापेमारी के दौरान कर्मचारी के आवास से करीब 8.75 लाख रुपए की नकद राशि बरामद की गई है। यह कार्रवाई वेतन, फर्जीवाड़े और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में की गई है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच की जा रही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की नई नियमावली में भाषा को लेकर उठा विवाद अब और गहराने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और इसके विरोध में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। भाजपा का दावा है कि सरकार क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी कर रही है, जिससे स्थानीय युवाओं के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। निजी जमीन की मापी और सीमांकन को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अब अंचल स्तर के अधिकारी यानी सीओ निजी भूमि के विवादों में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस फैसले से आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि जमीन मापी के नाम पर होने वाली मनमानी और भ्रष्टाचार पर अब लगाम लग सकेगी। सराफा बाजार की बात करें तो झारखंड के स्थानीय बाजारों में आज सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इसके विपरीत चांदी की कीमतों में तेजी जारी है और यह 92,000 रुपए प्रति किलो के आंकड़े को पार कर गई है। शादी ब्याह के सीजन में कीमतों के इस उतार चढ़ाव से गहने खरीदने वाले ग्राहकों के बजट पर काफी असर देखने को मिल रहा है। रांची के रहने वाले महज 7 साल के नन्हे तैराक ईशांक ने समुद्र की लहरों पर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ईशांक ने भारत और श्रीलंका के बीच पाल्क स्ट्रेट की 29 किलोमीटर की दूरी को लगातार 9 घंटे 50 मिनट तक तैरकर पार किया है। इसमें बराद अद्भुत उपलब्धि के बाद पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है और खेल जगत के लोग ईशांक को बधाइयां दे रहे हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगलों में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। इस कार्रवाई में कई NDSN, एक आधुनिक हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली है। इस बड़ी बरामदगी से उग्रवादियों के मंसूबों को काफी बड़ा झटका लगा है और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जारी हुई ताजा स्मार्ट क्लास रिपोर्ट में राजधानी रांची का प्रदर्शन काफी निराशाजनक पाया गया है। राज्य के टॉप 25 स्कूलों की सूची में रांची का एक भी सरकारी स्कूल अपनी जगह नहीं बना सका है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और विभाग ने अब स्कूल स्तर पर सुधार के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। रांची की प्रमुख सब्जी मंडियों में आज महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। अदरक और लहसुन की कीमतों में अचानक जोरदार उछाल आया है, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। हालांकि मंडी में हरी सब्जियों की आवक बढ़ने से उनके दाम में मामूली राहत जरूर मिली है। थोक विक्रेताओं का कहना है कि ढुलाई और मांग के कारण कीमतों में यह बदलाव आया है। लातेहार और छतरा जिलों के ग्रामीण इलाकों में इस समय भीषण गर्मी के कारण पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया है। इन क्षेत्रों की छोटी नदियां और जलस्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ रहा है। आदिवासियों ने जल समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। प्रशासन अब टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने की योजना बना रहा है।
झारखंड में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब कोयले के दाम भी बेकाबू हो गए हैं। रांची में कोयले के दामों में पिछले कुछ दिनों के दौरान कई गुना का इजाफा देखा गया है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी रेस्टोरेंट चलाने वालों और छोटे ढाबा मालिकों को हो रही है। कोयले की कमी और बढ़ते दामों ने स्थानीय स्तर पर खान पान की चीजों को महंगा कर दिया है। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को लेकर रांची हाई कोर्ट ने एक बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि कोई कर्मचारी निलंबित है तो उसे तब तक पूरी सैलरी पाने का कानूनी अधिकार नहीं है जब तक वह आरोपों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता। डीएवी के एक निलंबित कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। झारखंड से रेल यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। चाईबासा सहित 9 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही टिकट बुकिंग एजेंटों की बहाली की जाएगी। इसके लिए रेलवे विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और इच्छुक लोग 10 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। इस कदम से स्टेशनों पर टिकट के लिए लगने वाली भीड़ कम होगी। मौसम विभाग ने झारखंड के 17 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के इन हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की प्रबल संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी गई है। झारखंड सरकार ने प्रदेश की गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। अब राज्य के सभी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य स्कोरिंग टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। यह जांच बच्चे के जन्म से पहले और बाद में दोनों समय की जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं के मानसिक तनाव को कम करना और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित करना है। झारखंड में डिजिटल जनगणना 2027 की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सरकारी पोर्टल पर अपनी निजी जानकारी दर्ज कराकर इस अभियान का उद्घाटन किया। इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से 2 चरणों में पूरी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली से डेटा संकलन में पारदर्शिता आएगी और सभी की जानकारी सुरक्षित रहेगी। राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए झारखंड में जल्द ही स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू की जाएगी। इस नई प्रणाली के जरिए राशन वितरण में होने वाले फर्जीवाड़े और धांधली को पूरी तरह रोकने की कोशिश होगी। खाद्य विभाग ने इसके लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अनाज सही और पात्र व्यक्ति तक ही पहुंचे और बिचौलियों का खेल खत्म हो। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू शेयर बाजारों में आए हालिया उछाल का सीधा फायदा झारखंड के निवेशकों को भी मिल रहा है। बाजार में आई तेजी की वजह से राज्य के हजारों निवेशकों के पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी देखी गई है। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और धातु क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करने वालों को अच्छा मुनाफा हुआ है। हालांकि वित्तीय जानकारों ने निवेशकों को बाजार के जोखिमों के प्रति सतर्क रहने को भी कहा है। रांची यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति के तहत अब पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी की पढ़ाई के नए सत्र की शुरुआत हो गई है। इसके तहत अब छात्रों को शोध और नौकरी की दक्षता के लिए अलग अलग विकल्प दिए जा रहे हैं। नई नीति लागू होने से छात्रों को अपनी बार शिक्षा, कोई बार शिक्षा, पसंद के विषयों को चुनने और वैश्विक स्तर पर रिसर्च करने के बेहतर मौके मिलेंगे, जिससे झारखंड में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। झारखंड के बहुचर्चित ट्रेजरी घोटाले में सीआईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का पता लगाया है। इस मामले में पुलिस ने 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1.8 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। घोटाले की गहराई से जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नाम सामने आने की उम्मीद है। जमशेदपुर और उसके आसपास के इलाकों में पत्थर उद्योग पर इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट के कड़े रुख और खनन के नियमों में किए गए हालिया बदलावों के कारण सैकड़ों क्रशर इकाइयां बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इससे न केवल उद्योगपतियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि वहां काम करने वाले हजारों मजदूरों के सामने अब रोजी का संकट खड़ा हो गया है। झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को और अधिक सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। यूनिवर्सिटी में अब बीटेक और एमटेक सहित कई आधुनिक तकनीकी कोर्स शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इन नए पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए 130 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है। इससे राज्य के युवाओं को सुरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा मिल सकेगी।
हजारीबाग के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से मिले सबूतों और गवाहों के आधार पर संदिग्धों की तलाश काफी तेज कर दी है। इस मामले में अब तक कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है, जिसे देखते हुए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिमडेगा जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई शर्मनाक घटना के मामले में पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे के भीतर ही 4 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले का स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साल 2016 में हुई सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अब सरकार के रडार पर आ गई है। राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच शुरू कर दी है और आयोग से सभी जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। यदि जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी या नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो पुरानी नियुक्तियों पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। पलामू जिले में हाल के दिनों में हुए सड़क हादसों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराने के कारण हुई युवाओं की मौत ने सड़क सुरक्षा और निर्माण की खामियों को उजागर किया है। जिला प्रशासन अब जिले के सभी खतरनाक मोड़ों की पहचान कर वहां सुरक्षा संकेत लगाने की बात कर रहा है। स्थानीय लोग खराब इंजीनियरिंग को इन हादसों का मुख्य कारण मान रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बढ़ाने की बड़ी योजना पर काम कर रहा है। पार्टी के हालिया महाधिवेशन में लिए गए फैसले के मुताबिक झामुमो अब झारखंड के पड़ोसी राज्य असम में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी का मुख्य ध्यान आदिवासी बहुल सीटों पर है और इसके लिए जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के होनहार छात्रों के लिए अब विदेश में पढ़ाई और शोध करना काफी आसान हो जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक समर्पित इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफिस की स्थापना की है। यह नया विभाग विदेश जाने के इच्छुक छात्रों को नामांकन प्रक्रिया, पासपोर्ट, वीजा और छात्रवृत्ति से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगा, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब इस योजना का लाभ ले रहे सभी लाभुकों का घर घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जांच के दौरान यदि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ लेते हुए पाया जाता है तो उसका नाम लिस्ट से तुरंत हटा दिया जाएगा। दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने अब मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बोकारो थर्मल पावर स्टेशन द्वारा नदी में सीधे तौर पर बहाई जा रही राख के पुख्ता सबूत जिला प्रशासन को सौंपे हैं। सरयू राय ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़े पैमाने पर जन आंदोलन शुरू करेंगे। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक निजी स्टील कंपनी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। टीन शेड की मरम्मत के दौरान 2 मजदूरों की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हो गई। शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि मजदूरों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। प्रशासन ने कंपनी को नोटिस जारी कर इस लापरवाही पर जवाब मांगा है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव के नतीजों को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। हाई कोर्ट में हुई ताजा सुनवाई के दौरान परिणामों की घोषणा पर लगाई गई रोक को फिलहाल बरकरार रखा गया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है। चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतों के कारण फिलहाल पूरी प्रक्रिया अटकी हुई है। नवादा के सीमावर्ती क्षेत्रों में झारखंड के जंगलों से भटककर पहुंचे हाथियों के आतंक को देखते हुए वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। हाथियों के हमले में कुछ लोगों की जान जाने के बाद सीमावर्ती गांवों में गश्ती बढ़ा दी गई है। वन अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे रात के समय घर से बाहर न निकलें और हाथियों को छेड़ने या उनके करीब जाने की कोशिश न करें। झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री और अन्य ऑनलाइन सेवाएं आज से 4 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगी। सरकारी पोर्टल और सॉफ्टवेयर के अपडेशन का काम चलने के कारण दाखिल खारिज और रसीद काटने जैसी सेवाएं प्रभावित रहेंगी। राजस्व विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे इस अवधि के दौरान ऑनलाइन आवेदन करने से बचें और पोर्टल के फिर से सुचारू होने का इंतजार करें। हजारीबाग जिला जल्द ही एक बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। यहां शतरंज का एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित होगा, जिसमें देश के कोने कोने से 800 से भी अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय खेल संघ ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस टूर्नामेंट से झारखंड के उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
झारखंड के कमर्शियल टैक्स विभाग के काम में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने 280 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दे दी है। विभागीय मंत्री ने कहा है कि नई गाड़ियों के मिलने से विभाग की जांच टीमों को छापेमारी और चेकिंग करने में आसानी होगी। इससे विभाग की कार्यकुशलता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व संग्रह में भी काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें तो रांची और जमशेदपुर सहित झारखंड के लगभग सभी प्रमुख शहरों में आज ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद स्थानीय स्तर पर दरों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। आम लोगों और ट्रांसपोर्टरों के लिए यह राहत की बात है कि लंबे समय से कीमतें एक ही स्तर पर टिकी हुई हैं। अंत में एक नजर डालते हैं आज के संक्षिप्त राशिफल पर। मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत शुभ रहने वाला है और पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को पारिवारिक सुख मिलेगा और करियर में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन खान पान के प्रति सावधानी बरतना जरूरी है। आज के लिए खबरों में इतना ही। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।